Welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about leukemias. So leukemias basically is a clinical condition in which abnormal WBCs present in circulation. Okay, the main feature is abnormal or immature. तो किस तरीके से ये जो WBCs है इनकी प्रेजेंटेशन जब एबनॉर्मल होती है, इमेच्योर होती है सर्कुलेशन के अंदर, तो उस कंडीशन में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर दैन 50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हो जाता है। इस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमियाज। इसकी क्या वजह होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैलिग्नेंट या ये कैंसरस कंडीशन होती है। न्यूप्लासिया ऑफ हीमोपोएटिक सेल, हीमोपोएटिक सेल यानी वो सेल बोन मैरो में जो WBCs को आगे फॉर्म करने का काम करती हैं, उसके साथ साथ अलग सीरीज़ की सेल्स भी फॉर्म होती हैं। तो जब इसमें कोई भी मैलिग्नेंट कंडीशन आ जाती है, न्यूप्लासिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में एबनॉर्मल सेल्स का जो है फॉर्मेशन होने लग जाता है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड देयर प्रिकर्सर्स, प्रिकर्सर्स में आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, और ये सारे जो हैं वो एबनॉर्मल फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से WBCs भी जो है वो एबनॉर्मल फॉर्म होती है, एबनॉर्मल WBCs। अपीयरेंस ऑफ एबनॉर्मल एंड इमेच्योर WBCs इन पेरिफेरल ब्लड्स, टोटल WBC काउंट मोर देन 50 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड और मे बी एज हाई हैज़ अप टू 1 लाख से लेकर 3 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड तक भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़। प्रोलिफरेशन यानी जैसे जैसे इसका बढ़ना होता है ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स इन द बोन मैरो प्राइमरली एंड सर्टेन फॉर्म इन लिम्फॉइड टिश्यूज ऑल्सो। तो मेनली तो ये जो कैंसरस कंडीशन है वो बोन मैरो में सबसे इंपॉर्टेंटली दिखाई देती है और कुछ फॉर्म्स में ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ में भी दिखाई देती है। इसके क्या एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं? इसके एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं बोन मैरो फेलियर। किसी भी वजह से अगर बोन मैरो फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में ल्यूकेमिया तो हो ही जाता है, साथ में एनीमिया भी हो जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो जाता है। RBC का फॉर्मेशन भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और प्लेटलेट का फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, मैनेंजेस, ब्रेन, स्किन, इन सब के साथ में जो आगे के लिए हमारे लिम्फोसाइट्स आगे फॉर्म करती हैं और WBCs और RBCs के फाइनल फेट ऑफ लाइफ स्पैन के लिए ये ऑर्गन्स जो ज़रूरी हैं, इनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कई बार इस तरीके से एसोसिएट होता है दैट द पर्सन सफर फ्रॉम ल्यूकेमिया। इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइलोसाइटिक, लिम्फोसाइटिक। तो माइलोसाइटिक और लिम्फोसाइटिक इन 2 को हम 2 में कंफर्म करते हैं। एक तो होता है एक्यूट कंडीशन और एक होता है क्रोनिक कंडीशन। तो जो एक्यूट ल्यूकेमिया है उसको फिर हमने 2 में डिवाइड किया। पहला होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और इसका दूसरा पार्ट होता है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमियाज को फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमियाज और दूसरा होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमियाज। अब इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं? जब हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ते हैं तो इट्स अ प्राइमरली डिसीज़ ऑफ चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स, बच्चों में ख़ास तौर पे देखा जाता है। 80% कंस्टिट्यूट चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमियाज। एक्यूट यानी सीवियर कंडीशन, रेयर इन एडल्ट्स। सिम्टम्स आर, इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जो बच्चे सफ़र होते हैं एनीमिया से, हैमरेज हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लेजन्स इन माउथ एंड फेरिंग्स, फीवर, हेडेक। तो बच्चे जनरली इन सभी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके जनरलाइज्ड फीचर्स में क्या आता है? लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ जो है वो लार्ज साइज़ के हो जाते हैं। स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन बड़े साइज़ का हो जाता है। हेपाटोमेगली, लिवर बड़े साइज़ का हो जाता है ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गन बाय ल्यूकेमिक सेल्स, क्योंकि ल्यूकेमिक सेल्स का फिल्टर नहीं कर पाता। अगर इसकी ब्लड पिक्चर देखी जाए तो इसमें क्या आता है? एनीमिया डायग्नोस होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, मॉडरेट इंक्रीज इन WBCs, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है WBCs का, एंड मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोब्लास्ट सेल्स, और ब्लड में सबसे ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मैच्योर नहीं होती हैं। मैच्योर WBCs के लिए फाइनली उनका फाइनल स्टेज तक पहुंचना ज़रूरी है। दूसरी इसमें कंडीशन आती है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया।
ये बेसिकली 15 से 40 साल के लोगों को अफेक्ट करता है। 20% इस तरीके का ल्यूकेमिया बच्चों में देखा जाता है। इसमें सेम जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के जैसे ही हैं, साथ में कुछ अनकॉमन, नॉट कॉमन। कॉमन फीचर्स क्या नहीं होंगे, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी और हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ये इसके कॉमन फीचर्स नहीं है जो कि इसमें मेजरली दिखाई देते हैं। अगर इसकी ब्लड पिक्चर देखी जाए तो इसमें भी एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हाई ल्यूकोसाइटोसिस है, जबकि इसमें लिम्फोब्लास्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसके अलावा 60% ल्यूकोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड आर माइलोब्लास्ट सेल्स। तो इसमें क्या मिलती है, लिम्फोब्लास्ट सेल्स, और इसमें क्या मिलेगी, माइलोब्लास्ट सेल। इसीलिए इसके नाम के अकॉर्डिंग इसको एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और इसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहा जाता है। जब हम क्रोनिक ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो यह है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया 20% केसेस में प्रेजेंट होता है। ये मेनली बड़े या एडल्ट्स का डिसीज़ होता है, और जो एज है इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो सबसे ज़्यादा 30 से 60 साल की उम्र के बीच में देखा जाता है। क्रोनिक है, इसका ऑनसेट यानी शुरुआत स्लो होती है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हैं। आइडियली हम इसको ग्रेस्प नहीं कर पाते कि पर्सन जो है वो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया से ग्रसित है या कोई और परेशानी है, जैसे कि एनीमिया, वेट लॉस, वीकनेस, फटीगेबिलिटी। इसके अलावा इसमें स्प्लीनोमेगैली देखी जाती है, मार्कली एलिवेटेड TLC 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में भी प्रेजेंट होती है। न्यूट्रोफिल्स, माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट, और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है वो न्यूट्रोफिल्स का, माइलोसाइट्स का और मेटामाइलोसाइट्स का होता है। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स पढ़े हो तो आप देखेंगे कि माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स ये सारी स्टेजेस हैं जो कि फाइनली मैचुरेशन ऑफ WBC के टाइम पे फॉर्म होती हैं। ब्लास्ट सेल्स आर रेयरली प्रेजेंट, और इसमें ब्लास्ट सेल्स रेयरली प्रेजेंट होती हैं, जबकि आप इसमें एक्यूट माइलॉइड में देखें या एक्यूट लिम्फॉइड में देखें तो इस दोनों में ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्रोनिक में जो है माइलॉइड में ये एब्सेंट होती है। जब हम क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो ये टिपिकली सीन ओवर 50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में देखा जाता है, जिसमें कि मेल्स आर अफेक्टेड ट्वाइस द फीमेल्स। मेल्स का में ये ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली फीमेल्स के। बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ्स बढ़ जाते हैं, मेनली फिजिकल साइन सबसे ज़्यादा। अगर इस तरीके का साइन देखा जाए कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, लिम्फेडेनोपैथी हो रखी है, तो उस कंडीशन में सस्पेक्ट किया जा सकता है कि पर्सन सफ़र फ्रॉम क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसके अलावा अदर फीचर्स हैं जैसे कि हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, माइल्ड टू सीवियर इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट, मोर देन 90% ल्यूकोसाइट्स एट मैच्योर लिम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या है कि इन तीनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसमें 90% तो मैच्योर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसका आइडेंटिफिकेशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी सब में एबनॉर्मल और इमैच्योर WBCs और ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो 90% प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया आए तो आप इससे रिलेटेड इस चैप्टर को समझ पाए होंगे और इसके क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाएंगे। होप यू विल लाइक द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।